नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती डीवी हेतु ज़रूरी दस्तावेज़, इसके बिना नहीं होगी डीवी और एक गलती से लग सकता है प्रोविज़नल। आप सभी को पता होगा, जो भी अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी पाई जाती है, कोई भी माइनर सी भी मिस्टेक होती है, तो वहाँ पर आपके रिज़ल्ट में प्रोविज़नल लग जाता है। और प्रोविज़नल लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप भर्ती से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। हाँ, जो भी कमियां हुई हैं, जो भी गलतियां आपसे हुई हैं, उनको सुधार करते हुए पुनः से आपकी डीवी कराई जाती है। तो आप लोग पहले से ही सजग रहें और हर वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके लिए, आपके डीवी के लिए ज़रूरी है, आप उन सभी को व्यवस्थित कर लें, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास। सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित कर लीजिए। कोई भी अगर आपके में डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, आपने उसका नोटरी वगैरह भी आप बनवा सकते हैं, या फिर ये कहें कि हलफनामा उसके लिए आपको बनवाना होता है। तो कोई भी छोटी सी गलती से ऐसा ना हो कि प्रोविज़नल लग जाए। प्रोविज़नल लगने का मतलब यही होता है कि जो फ्रेशर होंगे उनका पहले जॉइनिंग हो जाएगी, और प्रोविज़नल वालों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और फाइनल कट ऑफ डीवी के बाद क्या हो सकती है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप सभी लेखपाल बनने जा रहे हैं, तो इससे संबंधित जो भी सूचना होगी आप सबको जानना ज़रूरी है। 1146 लेखपाल बने राजस्व निरीक्षक। राजस्व परिषद ने 1146 लेखपाल संग्रह अमीन और भू अर्जन अमीन को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी है। परिषद ने सभी 9 पदोन्नत राजस्व निरीक्षकों की तैनाती के आदेश भी जारी किए हैं। इनमें 1007 लेखपाल, 100 संग्रह अमीन और 39 भू अर्जन अमीन शामिल है। परिषद की सचिव मनीषा त्रिघटिया ने राजस्व निरीक्षकों की तैनाती के आदेश जारी करने, यदि उनका तबादला किसी अन्य जिले में हो रहा है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी 9 पदोन्नत राजस्व निरीक्षकों को आगामी दिनों में 3 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अर्हकारी परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। राजस्व निरीक्षकों को उनकी गृह तहसील या वर्तमान तहसील में तैनात नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लेखपाल अभिलेख सत्यापन में अभिलेख परीक्षण पत्र के साथ प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और प्रपत्र 4 इसको क्रम से लगाकर व्यवस्थित करके भरें। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, यानी कि संशोधन करने की तिथि नहीं यहाँ पर तक नहीं होना चाहिए। ओबीसी का प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले का कितना भी पुराना हो, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपके आवेदन से पहले की ही जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, अंक पत्र हैं, सारी चीज़ें, या फिर यहाँ पर कहें कि ये सारे प्रमाण पत्र आपके हो गए ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये सारे के सारे आपके आवेदन से पूर्व के होने चाहिए। समस्त आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र नोटिफिकेशन में दिए गए प्रारूप पर ही बने होने चाहिए। जो आपका नोटिफिकेशन दिया है उसी प्रारूप में पर बना होना चाहिए। नोट में जैसे देखेंगे, निवास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का भी होगा तो चलेगा। निवास के लिए यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है कि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो होगा, अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का भी है तो भी ये मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों का जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता पक्ष का होना चाहिए। जो शादीशुदा हैं उनका पिता पक्ष का होना चाहिए, और जो शादीशुदा नहीं है उनका तो पिता पक्ष का होगा ही। ठीक है, फ़ोटो आवेदन फॉर्म में जो लगा है वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नया बनवा ले, कोई समस्या नहीं। नवीनतम का अर्थ ज़्यादा पुराना, यानी कि 5-6 साल ना हो। जन्मजाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में जो है 10th का सर्टिफिकेट लगता है, यानी कि सनद, कोई अलग से नहीं बनवाना है। आवेदन परीक्षा शुल्क में मेंस एग्जामिनेशन वाला विवरण दे। यदि कोई 12th के बाद उच्च डिग्री का विवरण भरना चाहता है तो उस डिग्री के अंतिम वर्ष के आधार पर विवरण भरें। विषय भरने की स्थिति में प्रपत्र में अगर आपके अंतिम वर्ष का विषय ना हो तो विषय लिखकर उसके आगे विवरण दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से अभिलेख सत्यापन में स्थान बनाया है यदि, तो वो जाने से बचे, क्योंकि 7 सदस्यीय एसटीएफ मुस्तैद रहेगी। ज्ञातव्य हो कि कुछ महीने पहले एसटीएफ ने संदिग्ध कॉलेजों की लिस्ट आयोग को उपलब्ध कराया था, जिसके आधार पर
उन कॉलेजों के सीसीटीवी रिकॉर्ड मंगाकर ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने अब परीक्षा अवधि के दौरान अनैतिक कृत्य किया है। ऐसे अभ्यर्थियों का पकड़ा जाना तय है। तो देखिए, इन सब चीज़ों में जो भी अभ्यर्थी पड़े हुए हैं उनको नहीं जाना चाहिए डीवी कराने। बायोमेट्रिक यानी कि रेटिना स्कैन के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने अपने स्थान पर किसी और से परीक्षा दिलाया है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं उनको आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए। कोई भी कमी, कोई भी माइनर सी मिस्टेक की वजह से प्रोविज़नल लग जाएगा तो फिर आप बेवजह परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।